हमें लगने लगता है कि हम गांव में पढ़ते हैं तो टॉपर बिहार टॉपर नहीं बन सकते हैं, और आप नहीं बनते हैं क्योंकि आपकी सोच छोटी हो जाती है। प्यारे बच्चों, देखिए पिछले दिनों इंग्लिश का टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में आपके सामने 3 बच्चे यहाँ खड़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, और आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तीनों बच्चे ने आपसे ज्यादा मेहनत किया। क्या किया? आपसे ज्यादा मेहनत किया। तो जिस बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आया, अमूमन होता क्या है, वो बच्चा डर जाता है। उसको लगने लगता है कि यही तो फर्स्ट है, यही तो तेज बच्चा है, यही आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ जाता है उसको भी ज्यादा भी, वो भी तिस्मार खान ज्यादा नहीं बनना चाहिए उसको भी, क्योंकि कब काया पलटेगा, काया पलटेगा का मतलब है कब कौन ज्यादा मेहनत कर देगा ये नहीं देखेगा है कोई ना तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, ना अपने आप को ज्यादा निगेटिव वे में लेना चाहिए। कोई भी इस पोजीशन पे आ सकता है। आप जानते होंगे कोई बिहार टॉपर बन जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वही आईएएस कोई बन जाएगा, आईपीएस कोई बन जाएगा, लेकिन जो उस सफलता की रास्ता में सही समय पर सही गियर बदलता है, समय के हिसाब से चलता है, वही आगे बढ़ता है। इसीलिए आपके पास अभी मौका है। आप 9th क्लास में, अब कुछ दिन में 4-5 दिन में आपका 9th क्लास खत्म हो जाएगा। अब आप लोग क्लास 10th में चले जाएंगे, जिसका रिजल्ट पूरा कौम पूछने वाला है। 9th तक किसी ने नहीं पूछा। आज इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे कि मेरा बेटा फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, लेकिन अमूमन इस रिजल्ट को ना गार्जियन वैल्यू देता है ना कोई वैल्यू देता है, लेकिन इम्पोर्टेंस रहता है। तो उस रिजल्ट के बारे में हर आदमी आपको पूछेगा, इसीलिए आप लोग सचेत हो जाइए। कभी भी जो फर्स्ट आ जाता है उससे डरने का नहीं कि वही तेज है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो डर जाता है वो पीछे का पीछे रह जाता है। जो अपने अंदर जोश को भरता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, वो बच्चा फिर आगे आ जाता है, उसको पीछे कर देता है। और ये भी बच्चा और सुनिए, कोई अगर कंपटीशन एक दूसरे से करते रहते हैं तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से। हर बच्चा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से, तब जाकर आप क्या होइएगा, आगे बढ़िएगा। समझ रहे मेरी बात? अब जो आपका नया बैच है, टॉपर निर्माण बैच, आप लोग गांठ बांध लीजिए, आप लोग अपने अंदर जोश भर लीजिए, आप लोग अपने दिलों में आंधी की तूफान डाल लीजिए, और इस तूफानी रफ्तार से इस टॉपर निर्माण बैच के लिए आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। और पूरे थ्योरी वाला टीम इसके लिए तैयार है, बस आपको तैयार होना है। और एक बात यह भी बता देता हूँ, इससे पहले हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब हमें भी बोलना पड़ता है। बच्चे को समझाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे गलत रास्ते से, गलत संपर्क में जाने के बाद गलत जगह पढ़ने लगते हैं। लास्ट में बाद में आकर वो कहते हैं, सर हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया, ये कर दीजिए कवर, ये कर दीजिए कवर। मुझे भी परेशानी लास्ट टाइम में होता है, उसको लास्ट टाइम में पता चलता मैंने क्या खोया है। इसलिए अभी मौका है, सारे बच्चे को समझाइए और इस टॉपर निर्माण बैच में एडमिशन करवाइए, ताकि जो हर साल बच्चे को भुगतना पड़ता है वो उसको भुगतना न पड़े। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, समझ रहे ना? क्योंकि अगर कोई बच्चा, अगर इस समाज का 5 बच्चा 10 बच्चा अगर गलत रास्ते पे चल जाता है, गलत टीचर के संपर्क में चल जाता है, जो पैसा लेकर उसको ठगता है, नहीं बोलता था मैं, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है। तो बाद में यहीं पर आता है थ्योरी वाला, आप ही पार लगाइएगा, लगाना पड़ता है। इसीलिए अभी से सचेत हो जाइएगा। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो पैसा ले लिया, हो गया, बर्बाद आपका होगा जिंदगी, क्योंकि सही समय पर आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आपको गलती होता है और बाद में भुगतना पड़ता है। आप अगर बाइक चला रहे हैं, आप अगर सही समय पर सही गियर नहीं बदलिएगा, एक्सीडेंट करिएगा, मर जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहेगा आपको पीछे बैठने वाला क्या कर रहा है। आप गियर चेंज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, अनचेंज कर रहा है। इसीलिए अभी समय है अपने आप को बदलने की, अपने आप को इस दुनिया को दिखाने की,
इतिहास को पढ़ना नहीं, इतिहास को बनाने का समय है। तो वह इतिहास बनाने का समय आ गया। आप लोग सचेत हो जाइए, सही डायरेक्शन में आइए, सही दिशा में आइए, और आपको बाद में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जितने भी गार्जियंस होंगे, बहुत सारे आदमी यही चीज बोलेंगे कि हम पछताते हैं, हम नहीं पढ़े, बउआ तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो। आज भर उसको इस बात का रोना है। सिर्फ गलती आपके गार्जियन का नहीं है, वहां पर गलती उस टीचर का भी है जिसने अपनी एफर्ट को नहीं लगाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं बैठाया, अपना जिम्मेदारी से काम नहीं किया, जिसके वजह से वो फेल हुआ। कंप्लीट गलती सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं हो सकता है, टीचर का भी होता है। इसलिए अभी भी मौका है सही चीज को पहचानने की, सही चीज को परखने की, सही चीज को नई दिशा में ले जाने की। और हम इन्हें बधाई देते हैं, साथ में आपको भी बधाई देते हैं कि आप भी कल इस पद पर आए, इस स्टेज पर आए, इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज को पाए। क्योंकि प्रोत्साहन एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके अंदर कोई अगर गिफ्ट किसी को मिलता है, अगर प्राइज उसको मिलता है, तो उसके अंदर ऊर्जा से भर जाता है और उस काम को करने के प्रति और सचेत हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है और अच्छी तरीके से उस काम को कर पाता है। चलिए, मैं चाहूंगा इन तीनों के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। फर्स्ट के लिए यह गिफ्ट इस थ्योरी वाला परिवार की तरफ से, ये मिस्टर पल्लव कुमार है। आज देख लीजिए, इस वीडियो इसका बन रहा है, आप भी जान लीजिए जो गलती आप किए हैं इससे पहले, उस गलती को भुलाकर जो इस निर्माण बैच का जो मिशन है, उस मिशन को प्राप्त करना है और बिहार टॉपर तक पहुंचना है। चलिए जोरदार ताली के साथ इसका सेकंड कौन है? वीडियो ऐसे कर दोनों हाथ मुंह मारना चाहिए। चलिए आइए, फोटो का फोटो देखिए, इसका नाम है रुपेश, रूपक। रुपेश तुम्हारा भाई का नाम है। इसका भाई 6 क्लास में है, 8 क्लास का कंप्लीट बढ़िया से पढ़ लिया और सबसे बेहतर पढ़ रहा है। वो 7 में 8 क्लास में जाएगा तो उसको कंप्लीट 10th का तैयारी हो गया रहेगा। ऐसा नहीं सिर्फ आगे का क्लास पढ़ाया जा रहा, पिछला भी बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। हर चीज को अच्छी तरीके से पढ़ रहा है पूरा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास में किस क्लास में। आपका माइंड सेट हो जाता है कि हम इस क्लास में, हम इस क्लास में। आपका माइंड अगर पॉजिटिव हो जाएगा, मैं इस क्लास लायक हूँ तो इस क्लास लायक हूँ, और उसके लिए आप काम करने लगते हैं और वहां तक आप पहुंच जाते हैं, समझे ना। और आप अपने मन में कचरा डुबा लीजिएगा, हम तो 9वीं में, 8वीं में हो, हमरा से नहीं होगा तो नहीं होगा। इसीलिए सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चा, सोचिए बड़ा। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। एक गरीब आदमी थे, समझे ना। वो क्या कर रहे थे, हाथ पर कुछ नहीं था, रोटी को ऐसे मखा मखा खा रहे थे। जब उससे एक आदमी पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं, हाथ में तो कुछ है भी नहीं। कहा, क्या कर रहे हैं, हम गरीब है ना, मन को संतुष्ट करने के लिए हम नमक को मखा मखा खा रहे हैं ताकि मन संतुष्ट हो जाए कि हम छुच्छे नहीं खाए। बोला कि जब तुमको मन को ही संतुष्ट करना है, तुम नमक का है, रसगुल्ला सोच लो, कुछ और दूसरा बड़ा बड़ा चीज सोच लो, चाउमीन बर्गर सोच लो, समझ रहे मेरी बात को। तुम मटन चिकन सोच लो, मन को ही संतुष्ट करना है। होता क्या है, हम अपने हिसाब से छोटी चीज को ही सोचते हैं। हमें लगने लगता है कि हम गांव में पढ़ते हैं तो टॉपर, बिहार टॉपर नहीं बन सकते हैं, और आप नहीं बनते हैं क्योंकि आपकी सोच छोटी हो जाती है। और जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, उस गरीब जिस प्रकार से छोटी सोच लेकर निमक से वो मन को संतुष्ट कर रहा था, अगर वही वो रसगुल्ला भी सोचकर अगर मन को संतुष्ट करता, वो भी फायदा करता। आप भी सोच लेते हैं कि हम इस टॉपर निर्माण बैच में अपना परचम लहराएंगे और मिशन बिहार टॉपर को प्राप्त करेंगे। आपको प्राप्त करने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, मेंटली आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने आप को बदलिए, अपनी माइंड सेट को बदलिए। ये कमजोर हम कमजोर हैं, ये बात को छोड़िए और नई सीढ़ी से, नई रणनीति से आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार होइए। बाकी तैयार करने के लिए थ्योरी वाला टीम तैयार है, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन।